5 ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी तो नहीं है। अपने नॉर्मल जो घर का फूड है उसी को, जो कि पहले लो प्रोटीन है, उसको हाई प्रोटीन कैसे करना है वो बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई हम जो वेजिटेरियन हैं उसमें भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी बड़ी आसान है। अब जो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हुई हैं, ये कुछ प्रोटीन के सोर्सेज हैं जिनको कि हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो इनको अगर हम रूटीन में खाएंगे तो हमारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी वो मैं आपको बाद में पूरा डिस्क्राइब करूंगा। नॉर्मली हमारे को जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, वो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। सीधा सीधा बोलें तो अगर हमारा वेट 70 किलो है तो हमें कम से कम 55 से लेके 60 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। ये कम से कम रिक्वायरमेंट है। अगर हम सही चाहते हैं कि हमारे में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहे और कमी ना रहे, तो हमें 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई एथलेटिक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हमें 1 ग्राम, अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या एथलेटिक एक्टिविटी करते हैं तो 1.5 ग्राम तक प्रोटीन जो है हमें पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। मतलब कि 70 किलो के बंदे को एक 100 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन उसकी बॉडी में डेली जाना चाहिए। यही एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि मसल लॉस उनमें ज़्यादा होता है। और उल्टा हम इसी वजह से कि कहीं कोई प्रोटीन से कोई कमी, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई इनके गुर्दों पे ना असर आ जाए, इस वजह से उनका प्रोटीन और कम कर देते हैं और उनमें वीकनेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए, तो पहला तो है बालों का झड़ना और नाखूनों का टूटना। तो दोस्तों, नाखून जो हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं। ये कईयों को भ्रांति है कि शायद ये कैल्शियम से बने होते हैं, तो कैल्शियम का इतना ज़्यादा इसमें क्वांटिटी नहीं रहती नाखूनों में जितना कि प्रोटीन की रहती है। तो अगर हमें हमारी फूड में प्रोटीन की कमी है तो नाखून और बाल झड़ने की समस्या आ सकती है। ऐसा नहीं कि और कारणों से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जैसे कि अब अनुवांशिकी, किसी के पिताजी के अगर बाल झड़ते हैं तो बच्चे में भी बाल झड़ने की समस्या आएगी, चाहे वो जितना मर्जी प्रोटीन खा ले। लेकिन अगर हमारे फूड में प्रोटीन की कमी है तो बाल झड़ने की समस्या एक कारण हो सकता है। दूसरा है फूड क्रेविंग्स। फूड क्रेविंग्स मतलब कि बंदे का अलग अलग चीज़ें खाने का दिल करी जाना और उसको खाना खाने के बाद तसल्ली ना होना, जल्दी भूख लग जाना। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे फूड में प्रोटीन जो है पूरी अच्छी मात्रा में नहीं है तो हमें भूख लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जल्दी भूख लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे एक डर ये भी रहता है कि हम ज़्यादा खाना खा के मोटापे के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए प्रोटीन को बोला जाता है कि प्रोटीन अगर हम खाने में अच्छी मात्रा में लेंगे तो हमें मोटापा आने के चांसेस भी कम होते हैं। तीसरा होता है जी लॉस ऑफ मसल मास। मसल मास का मतलब है कि जो हमारे मांसपेशियाँ होती हैं उनको, बॉडी को अपने जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनके लिए प्रोटीन चाहिए होता है। और अगर हम लंबे टाइम तक प्रोटीन डेफिशिएंसी के शिकार हैं, हमारे खाने में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है जैसे मैंने पहले बताया, तो हमारे मसल्स जो हैं वो बॉडी जो है उसको यूज़ कर लेती है अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। इससे जो है हमारी मांसपेशियाँ जो है उनका क्षय होना शुरू हो जाता है, वो कम होनी शुरू हो जाती हैं और उनको दोबारा रीजनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। ये 35 साल के बाद जो हमारे मांसपेशियों का जो ख़राब होना, जो ख़त्म होना, वो ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है। तो अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो और भी ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप प्रोटीन जो है उसकी मात्रा आपके फूड में सफिशेंट हो। चौथा है कि बार बार बीमार पड़ना। आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी प्रोटीन, उसका मेन जो है एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। तो प्रोटीन अगर बॉडी में कम जा रहा है तो एंटीबॉडीज़ अच्छे से नहीं बनेंगी और हम बार बार बीमार पड़ेंगे, और हर बार जब बीमार पड़ेंगे तो उसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमारा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य बना रहे और बीमार जल्दी जल्दी ना हो, तो उसके लिए भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो हमें पूरी करके रखनी चाहिए। दोस्तों, पाँचवा है मसल्स और जॉइंट्स में पेन रहना। अब जब भी मस्कुलर पेन होता है या जॉइंट पेन होता है, हम मान लेते हैं जी हमारे को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ना हो गई हो या हमारे में कैल्शियम की कमी ना हो गई हो। लेकिन एक ये भी मेजर कारण होता है कि आपकी बॉडी, अगर आपको मसल्स और जॉइंट्स में पेन होता है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी चीख चीख कर कह रही हो कि इसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, फूड के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करिए, ताकि मसल्स को और बोन्स बनने के लिए भी
हमें फास्फोरस कैल्शियम के साथ प्रोटीन बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। तो कई बार बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और जिस बंदे में क्रोनिक प्रोटीन की कमी है, मतलब कई सालों से वो अच्छे से प्रोटीन नहीं ले रहा जितना उसको चाहिए, तो उसको मसल जो बोन फ्रैक्चर जो अपने आप फ्रैक्चर हो जाते हैं, ऑस्टोपोरोसिस, उसके भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक वेजिटेरियन डाइट में पूरी कैसे करें? तो दोस्तों, एक लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, मतलब ये तो टेक्निकल नाम मैंने बता दिया। उसके अंदर सारे, जैसे ये मैंने रखी हुई है, माह की दाल है, ये राजमा है, ये चने हैं, ये मूंग की दाल है। कम से कम दिन में एक बार इनमें से कोई ना कोई चीज़ अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। चाहे हम बेसन का या चने के आटे की रोटी बना के खा लें, चाहे हम दाल जो है उसको खा लें जैसे हम नॉर्मल दाल खाते हैं, चाहे हम राजमा बना लें, चाहे हम इसका जो जैसे हम दलिया बनाते हैं, दलिए के अंदर जो है गेहूं के साथ हम अगर मूंग की जो सी ये दाल है ये भी बीच में ऐड कर लेंगे, तो इससे हमारे जो खाने में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी हद तक पूरी होती रहेगी। अब हम करते क्या हैं, रोटियां ज़्यादा ले लेते हैं, या हम एक कटोरी दाल के साथ बहुत सारे चावल ले लेते हैं, तो चावल में प्रोटीन बहुत कम होता है। तो हमें करना क्या चाहिए, अपने खाने में चावल की अमाउंट कम कर दें और दाल या राजमा या चने की अमाउंट ज़्यादा कर देंगे, तो हमारे फूड में जो है वो प्रोटीन की कमी पूरी होती रहेगी। दूसरा दोस्तों, ये मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसमें दूध, दही और पनीर, इनमें भी प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। और साथ में ये जो प्रोटीन है ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है, मतलब हमें 9 प्रकार के अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, वो सभी के सभी इसमें से मिल जाते हैं। वैसे तो दूध में देखा जाए तो केवल 3.25 साढ़े 3 ग्राम प्रोटीन ही होता है, लेकिन क्या होता है कि हम नॉर्मली दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे फ़र्ज़ किया आपके घर 4 मेंबर हैं और 3 किलो दूध आ रहा है, तो लगभग 750 ml हर एक बंदा जो है वो दूध को किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम कर रहा है, तो लगभग 20-22 ग्राम प्रोटीन हमें दूध से मिल रहा है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि दूध जो है हम अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। दूध का कोई ना कोई प्रोडक्ट, चाहे पनीर हो, चाहे दही हो, चाहे दूध हो, ये हम डेली एक बार ज़रूर लें, कम से कम 300-400 ml लें। इससे हमारी कैल्शियम भी पूरी होती है और साथ में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। दोस्तों, जब हम कई बार चाय पीने लगते हैं तो चाय में क्या करते हैं कि हम चाय के साथ बिस्किट्स खा लेते हैं, या कोई भुजिया या नमकीन खा लेते हैं, या रस खा लेते हैं। उनमें इतने पोषक पदार्थ नहीं होते, वो मोस्टली मैदे और रिफाइंड और चीनी से बने हुए होते हैं। तो उनकी जगह पे अगर हम ये बादाम जैसे मैंने यहाँ रखे हुए हैं, या पीनट्स हैं, इसके अलावा आप अलग अलग सीड्स भी ले सकते हो, जो जैसे कि सूरजमुखी के सीड्स हो गए या पंपकिन सीड्स हो गए। इसकी 30 ग्राम की क्वांटिटी में लगभग 7-8 ग्राम हमें प्रोटीन भी मिलता है, साथ में हेल्दी फैट मिलता है। तो जब भी हमने स्नैकिंग करनी है, चाय के साथ कोई भी चीज़ खानी है, चाय के साथ हम चने भी खा सकते हैं, ये भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बजाय के बिस्किट या कोई ऐसी नमकीन वगैरह ऐसी चीज़ें खाने के। तो इससे क्या है कि जब हम स्नैक करेंगे तब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी मात्रा में प्रोटीन जाएगा, जो कि हमारी कमी को पूरा करेगा। चौथा दोस्तों, वे प्रोटीन। वे प्रोटीन के बारे में भी बहुत सारी अवधारणाएं हैं। वे प्रोटीन के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर हमारे फूड में प्रोटीन की कमी रहती है तो वे प्रोटीन एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक स्कूप जो है, ये 30 ग्राम का जो है, ये एक स्कूप जो है आपको 24 ग्राम प्रोटीन दे देता है। तो अगर हम ऐसा आधा स्कूप दिन में 2 बार किसी भी पेय पदार्थ में मिला के अगर ले लेते हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छी मात्रा में हमारा प्रोटीन पूरा हो जाएगा और प्रोटीन की कमी का डर नहीं रहेगा। ये बच्चे भी ले सकते हैं, अडल्ट्स भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं। वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि एक ऐसी चीज़ है जो कि हम डेली खाते हैं, उसमें हम प्रोटीन की मात्रा कैसे इंप्रूव करें, वो मैं आपको अब बना के बताऊंगा। ये बहुत बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का। इसके बारे में, इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी बातें की जाती हैं, इसके फॉर भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। अब ये सोयाबीन की वड़ियाँ हैं, जिनको हम न्यूट्री नगेट्स भी बोल देते हैं और सोया चंक्स भी बोल देते हैं। इनमें 50% बाय वेट प्रोटीन होता है। तो ये अगर हम खाने में रूटीन में लेते हैं तो इससे हमारा प्रोटीन जो है खाने में पूरा होने की संभावना रहेगी। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे कि हम, देखिए, चपाती तो डेली खाते ही हैं, कम से कम 5-6 चपाती एक नॉर्मल अडल्ट खाता ही है। और चपाती का प्रॉब्लम क्या है कि वो अनाज से बनी होती है।
तो अनाज जो है, अनाज एक प्रोटीन का बढ़िया सोर्स नहीं है, क्योंकि एक जो वीट होती है उसमें 12-13 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता 100 ग्राम के पीछे। तो ये प्रॉब्लम होती है कि हम चपाती खाते हैं लेकिन हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सोयाबीन की वड़ियों से हम अपना दिन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों ये जो हैं इनको, जो सोया चंक्स हैं, इनको मैं मिक्सी में डालकर इसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल पाउडर हो गया है। अब दोस्तों इसमें से हम एक भाग लेंगे ये, और 3 भाग आटे के। तो दोस्तों ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। छोटा सा प्रक्रिया से हुआ क्या, जो चपाती हमें एवरेज 3 ग्राम प्रोटीन देती थी पर चपाती, वो हमें 6 ग्राम प्रोटीन पर चपाती देगी। तो वो हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में एक बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है, और आपकी जो है एक वेजिटेरियन मील में हमारे प्रोटीन्स पूरे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।